हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि कैसे आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को ओपन कर सकते हैं ऑनलाइन, वो भी बहुत ही आसानी से। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना होता क्या है। ये होता है कि जब कोई भी पर्सन जो कि 18 साल से 70 साल के बीच में है, उसका बैंक अकाउंट है, याद रखिएगा 18 साल से 70 साल के बीच में उसका अगर बैंक अकाउंट है, सिर्फ पीएनबी में ही नहीं किसी भी बैंक में, तो वो उस बैंक से जाके करा सकता है। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ पीएनबी वन ऐप से आप कैसे खुद से ही ये ओपन कर सकते हैं। ये व्यक्ति 18 से 70 साल के बीच का अकाउंट होल्डर है, तो वो एक एप्लीकेशन देता है पीएनबी वन ऐप के थ्रू या बैंक में जाके कि मेरा 12 रुपये का साल में आप मेरे से डिडक्ट कर लीजिए मेरे अकाउंट से। ये ऑटोमेटिकली लिंक होता है आपके अकाउंट से और इसके बदले 2 लाख का कवर मिलता है। 2 लाख का कवर मिलता है फॉर एक्सीडेंट ओनली, कि इन केस अगर एक्सीडेंट के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या वह पूरी तरह से अपंग हो जाता है, तो उसके परिवार वालों को 2 लाख रुपए मिलते हैं। सिर्फ और सिर्फ 12 रुपये प्रति साल आपको देना है और 2 लाख रुपए का कवर मिलता है। ये बेसिकली जो मिडिल मतलब लोअर मिडिल क्लास हुए या उससे नीचे हुए, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ऑब्वियसली जो नॉर्मल इंश्योरेंस कंपनीज़ है जो ये इन कवर देती हैं, उनका प्रीमियम, उनका पर साल जो आपको पैसा देना है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। लेकिन ये प्रधानमंत्री हमारे जो हैं उनके द्वारा ओपन किया हुआ ये एक योजना है जिसमें सिर्फ 12 रुपये में वो आपको कवर दे रहे हैं। ये आपको चिंता करने की बात भी नहीं है कि सिर्फ 12 रुपये साल में कट रहे हैं, तो ऐसा कोई आप पे प्रभाव भी नहीं पड़ेगा आपके बैंक बैलेंस पे, और उसके साथ साथ कवर भी मिल जाएगा। ये ओपन कैसे करते हैं? आपको सबसे पहले पीएनबी वन ऐप ओपन करना है। उसके बाद से आपको जाना है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स चाहेंगे, 3 चीज़ें लिखी हुई हैं: अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा मैंने अपने पुराने वीडियोस में ऑलरेडी बता रखा है कि ये होते क्या हैं और आप इसको ओपन कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो कि एक एक्सीडेंटल कवर है। यहाँ पे आप सबसे पहले टिक करेंगे कि मैंने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लिए हैं, और आप पढ़ भी लीजिए। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 12 रुपये कटेंगे और उसके साथ प्लस जो भी सर्विस टैक्सेस हैं वो जो भी एप्लीकेबल होता है, ऐसा कुछ होगा भी नहीं इसमें ज़्यादा। और इसमें आप बस डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आपने किसी दूसरे बैंक से भी नहीं ले रखा है, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ एक ही बैंक में अलाउड हैं ये लेना। ऐसा नहीं है कि आपके 2 बैंक में है तो दोनों में आपने जाके एक्सीडेंटल कवर करा लिया है। अगर ऐसा होता है, अगर आपने ऐसी चालाकी करने की कोशिश की है कि इधर से भी 2 लाख उधर से भी 2 लाख मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें आधार कार्ड से लिंक है और ये हमें पता चल सकता है, ये गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि आपने 2 जगह से किया हुआ है, तो नुकसान उसमें आपका ही है। ये नुकसान है कि एक बैंक से तो आपको कवर मिल जाएगा और दूसरे बैंक का जो भी पैसा है वो रद्द हो जाएगा। ये क्लेम कैसे होता है? जो भी पर्सन है वो जाएगा, यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है। जो भी पर्सन है जो नॉमिनी है वो नॉमिनी बैंक में जाएगा, जिस बैंक में ये ओपन कर रखा है, वहाँ पे एप्लीकेशन देगा कि ये चीज़ें हो गई हैं और मुझे क्लेम चाहिए कि एक्सीडेंट हुआ है या अपंग हुआ है व्यक्ति, और वो क्लेम आसानी से मिल सकता है नॉमिनी को। इसमें एक और चीज़ है मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कवर जो है ये आप चाहे तो दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से भी ले सकते हैं। वो सेम कवर नहीं होगा, लेकिन एक्सीडेंटल कवर आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो लिमिटेड है कि आप सिर्फ 2 लाख रुपए ही आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर ख़तरा है कि एक्सीडेंट हो सकता है, या ये तो ऑब्वियस है, ये कोई बता नहीं सकता, तो अगर आप चाहते हैं या 5 लाख या 10 लाख का एक्सीडेंटल कवर ले, तो आप दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से आराम से ले सकते हैं। यहाँ पे ये ओपन हो गया है। सबसे पहले आपको अकाउंट नंबर, आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे अकाउंट नंबर आपका आ जाएगा, वो आप फिल कर देंगे। दूसरी चीज़ आएगी ईमेल आईडी। यहाँ पे मैं कुछ भी डाल रही हूँ, जो भी आपका ईमेल आईडी है जो बैंक से रजिस्टर्ड है वो आप यहाँ पे अपना डाल देंगे। नेक्स्ट
अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम डाल सकते हैं, और नहीं तो आप अपने फादर का नाम डाल सकते हैं। नेक्स्ट, नॉमिनी नेम। नॉमिनी का नाम मतलब इन केस अगर एक्सीडेंट होता है उसके बाद 2 लाख रुपए का पैसा किसको मिलना चाहिए, जिसको भी आपको लगता है कि आपके नहीं रहने से नुकसान सबसे ज़्यादा हो सकता है, जैसे बीवी बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, जो भी है, उनका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और लिखने के बाद नीचे में उससे रिलेशन बता सकते हैं कि वो आपका रिश्ते में क्या है, फादर है, मदर है, ग्रैंड मदर है, जो भी है। बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास हैं, आप जिसे चाहे उसे बना सकते हैं। नेक्स्ट है नॉमिनी का एड्रेस, क्योंकि नॉमिनी ही आपके नहीं रहने पे नॉमिनी ही वो पर्सन है जो बैंक में जाके अपनी सारी चीज़ें देगा, अपना पूरा डिटेल देगा कि हाँ इसमें जो नॉमिनी का नाम लिखा है वो मैं ही हूँ। अपना पूरा डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ लेके जाएगा ताकि एड्रेस प्रूफ और नेम का प्रूफ सब कुछ हो सके। इसीलिए आपको नॉमिनी का एड्रेस भी सही से यहाँ भरना है, और जो भी सिटी है वो आपको सिटी भरना है। नॉमिनी का स्टेट भरना है, किस स्टेट में रहता है, और वहाँ का पिन कोड क्या है। जो भी पिन कोड आप भर सकते हैं। नॉमिनी इज़ माइनर, यानी कि नॉमिनी क्या 18 साल से नीचे का है, अगर नहीं है तो नो, और अगर है तो आपको यस करना होगा। यस करने के बाद, क्योंकि 18 साल से कम वाले जो भी नॉमिनी होते हैं उनके साथ हमें गार्जियन का नाम भी डालना होता है। तो आप सपोज़ आप अपने बच्चे को आपने बनाया नॉमिनी, तो उसके साथ उसकी वाइफ को या बच्चे की माँ को या बच्चे के बाप को, जिससे भी है, आप यहाँ पे गार्जियन का नाम यहाँ लिख देंगे। गार्जियन का डिटेल यहाँ लिखने के बाद उसका पूरा डिटेल, किस शहर में रहता है, किस सिटी में रहता है, उसका एड्रेस क्या है, और अगर नहीं है तो आप नो कर सकते हैं, अगर 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को आपने नॉमिनी बनाया है। दूसरा, डिसेबल। क्या वो व्यक्ति जिसे आप नॉमिनी बना रहे हैं वो पूरी तरीके से ठीक है या कुछ अपंग है, डिसेबल है, मतलब हाथ में कोई प्रॉब्लम है, पैर में कोई प्रॉब्लम है, या शरीर के किसी अन्य अंग में प्रॉब्लम है। तो आप अगर नहीं है तो नो करेंगे, अगर है तो आप यस करेंगे, और डिसेबिलिटी डिटेल्स देंगे कि किस जगह पे क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, ये फिल करने के बाद आप यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालने के लिए। ट्रांजैक्शन पासवर्ड मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताए हैं कि कैसे आप सेट कर सकते हैं ट्रांजैक्शन पासवर्ड, और हर चीज़ के लिए लास्ट में आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना ही डालना होगा। अगर आपको याद है तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड आप यहाँ पे डालिए, याद रखना भी चाहिए, और डालने के बाद जैसे ही आप ओके करते हैं वैसे ही आपके अकाउंट से 12 रुपये कटेगा और आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, और आराम से एक एक्सीडेंटल बीमा आपने अपने लिए चुन लिया। अपने फ्यूचर में कहीं से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपका परिवार सुरक्षित है। सुरक्षित यानी कि पैसों से सुरक्षित है, क्योंकि अगर आप कमाने वाले हैं घर के तो ऑब्वियसली आपके ऊपर ही घर चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मैं बताना चाहूँगी ये वीडियो का डिमांड एक पर्सन ने किया था, नीरज नाम के। उन्होंने कहा था कि आप इसके बारे में बताएं, और उनके ही कहने पे मेरे दिमाग में आया कि मैं ये वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच नीरज जी, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आप अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और इन केस आपको कुछ और भी जानना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। Thank you so much. Have a nice day.